क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 4 में एग्रीकल्चर चैप्टर में हम लोग कुछ पार्टिकुलर क्रॉप्स के प्रोडक्शंस रीजन के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं और इसी से रिलेटेड जो है वो मैप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये क्रॉप्स किस रीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं। हो सकता है कोई पार्टिकुलर स्टेट्स के भी बारे में पूछे या कोई पार्टिकुलर एरिया या रीजन्स के बारे में। अगर सिंगल इंडिविजुअल के बारे में पूछे तो बहुत आसान हो जाता है, केवल स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर देना होता है। लेकिन रीजन्स के बारे में जब पूछे तो उसके लिए एक दो क्षेत्र जो है वो और ज़्यादा रीजन्स जो है वो चूज करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स की, तो टी का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कई क्षेत्रों में होता है, लेकिन मुख्यतः जो है वो आपको दार्जिलिंग के हिस्सों में जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और उसके साथ साथ जो है आसाम के हिस्सों में जो है वो टी का प्रोडक्शन होता है। तो मैप में जो है वो दार्जिलिंग और आसाम के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है जहाँ पे टी का प्रोडक्शन होता है उसे देखते हैं। तो आसाम का वह हिस्सा जो मेघालय और नागालैंड के बीच का पोर्शन होता है, उस हिस्से में जो है वो ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। तो इस पोर्शन को आप शेडेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ दार्जिलिंग का हिस्सा जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, तो जो नैरो बेल्ट है वेस्ट बंगाल का पोर्शन, वहाँ पर टी का प्रोडक्शन होता है। तो इस नैरो बेल्ट को शेडेड कर आप जो है वो टी प्रोडक्शन से रीजन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन, कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता। तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादातर होता है और वेस्टर्न घाट में दो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो उन दो स्टेट्स की बात करें तो उन दो स्टेट्स में एक कर्नाटका आता है और एक केरला आता है। अगर इसकी हम बात करें तो आप इसको वेस्टर्न घाट में ऐसे जो है वो शेडेड कर थोड़े से पतले में जो है वो जो ज़्यादा पोर्शन आपको होना चाहिए कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में ज़्यादा होता है और केरल में कम, तो केरल में थोड़े से पोर्शन को शेडेड कर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन्स के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ जूट प्रोड्यूसिंग रीजन। तो जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग क्षेत्र जो है वो वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल का वो क्षेत्र जो हुगली रिवर से आसपास का क्षेत्र है, या आप यह भी कह सकते हैं जो ओशियन के नज़दीक वाला क्षेत्र है, तो उसे आप जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पोर्शन को शेडेड कर। अगर मैप को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो मैप को बड़ा करके देखिएगा तो उसमें आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। ये वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल का ये पोर्शन जो हो गया ये जूट प्रोड्यूसन रीजन्स के तौर पे जो है वो जाना जाता है। तो इस पोर्शन को शेडेड करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है वो रबर प्रोड्यूसिंग के बारे में। तो रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो केरला में होता है और केरला में वेस्टर्न घाट में। तो केरला और वेस्टर्न घाट में अगर हम देखें मैप में तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट केरला का ये पोर्शन है, इस पोर्शन में जो है वो रबर की खेती ज़्यादा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन। कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो किस रीजन में होता है। तो कॉटन का प्रोडक्शन तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है और आंध्र प्रदेश के भी रीजन में होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को जो है वो शेडेड कर जिन जिन राज्यों के नाम अभी हमने बताए, गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का, इन पार्ट को जो है वो शेडेड कर आप लिख सकते हैं जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स के तौर पे जाने जाते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेजर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन। वीट का मेजर प्रोडक्शन तो जो है यूपी में होता है, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पंजाब में भी सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है, यानी पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पंजाब को, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को। इन तीनों क्षेत्रों को ऐसे शेडेड करके मिलाकर जो है वो आप लिख सकते हैं
मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया। अगर पार्टिकुलर स्टेट्स का नाम पूछे कि वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट्स को रिप्रेजेंट कीजिए, यानी लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो उसमें आपको सीधा जो है केवल यूपी को शेडेड कर कर जो है लिख देना होगा वीट प्रोडक्शन स्टेट। तो इसी तरह से राइस के भी बारे में पूछा जा सकता है कि राइस का जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। तो राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट होता है वेस्ट बंगाल। तो आपको वेस्ट बंगाल को पूरा शेडेड कर कर लिख देना है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो इस तरह से जो है वो एग्रीकल्चर में जो है क्रॉप से रिलेटेड और उनके प्रोडक्शन क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं चीज़ों पर आपको ध्यान देना